तो इस वक्त गज़ा के हालात हैं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको ना पता हो। मुख्तलिफ लोग उनकी मदद करने की कोशिश कर भी रहे हैं। उनमें से खिदमत ग्रुप हार रोड भी एक ताजर तंजीम है। सैलाब आए या ज़लज़ले आए, खिदमत ग्रुप हार रोड ने काफ़ी काम किए हैं इस हवाले से कि गज़ा के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। कम से कम हम $1 लाख इकट्ठा करने की कोशिश करें। जैसे रमज़ान में हमने बाजार में 2 दिन का कैंप लगाया। जब तोनसा में सैलाब आया तो तब पूरे पाकिस्तान का एक ही माहौल था, एक मैकडोनल्ड खाने वाली और एक मैकडोनल्ड का बाइकाट करने वाली। गज़ा के बच्चे कटे हुए लिफाफों में डाले हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। नाज़रीन, गुज़श्ता कई महीनों से फ़लस्तीन में, गाज़ा में इंसानियत सोच इसराइली मुज़ालम का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से इस्लामी मुल्क अपनी इस्ताअत के मुताबिक आवाज़ भी उठा रहे हैं और मदद करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। मज़लूम फ़लस्तीनी इस वक्त मिल्लत इस्लामिया की इमदाद के मुंतज़िर हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर हाल रोड पर और मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरन हाल रोड खिदमत ग्रुप के सदर बाबर महमूद साहब, जो गुज़श्ता कई हफ्तों से फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए इन्होंने यहाँ पर इमदादी कैंप भी लगाया। अब हम उनके ऑफिस में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फंड रेजिंग के लिए लोगों के अतियात हैं वो यहाँ पर जमा किए जा रहे हैं और ये रकम मज़लूम फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों तक पहुँचाई जाएगी। ये किस तरह पहुँचाई जाएगी, कैसे पहुँचाई जाएगी, इसका तरीक़ाकार क्या है और हाल रोड की ताजर बरादरी का रिस्पांस क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब हम जनाब बाबर महमूद साहब से लेंगे। सर, बेहद शुक्रिया आपका वक्त देने का। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि फ़लस्तीन के लिए इमदाद आप इकट्ठी कर रहे हैं, तो ये टारगेट आपका क्या है और किस हद तक आप पूरा कर चुके हैं? देखें जी, जो इस वक्त गज़ा के हालात हैं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको ना पता हो। तो इस हवाले से मुख्तलिफ लोग उनकी मदद करने की कोशिश कर भी रहे हैं और मदद कर भी रहे हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में उनके लिए आवाज़ उठाई जा रही है। उनमें से खिदमत ग्रुप हार रोड भी एक ताजर तंजीम है। सैलाब आए या ज़लज़ले आए तो खिदमत ग्रुप हार रोड ने काफ़ी काम किए हैं इस हवाले से। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी ज़िम्मेदारी समझी कि गज़ा के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। इस हवाले से दोस्तों से मशावरत के बाद ये फ़ैसला किया गया कि कम से कम हम $1 लाख इकट्ठा करने की कोशिश करें। इस हवाले से रमज़ान में हमने बाज़ार में 2 दिन का कैंप लगाया और हमारा जो प्रोग्राम है, हम समझ रहे हैं कि हम मिस्र में जाएं और वहाँ पर जाकर जो मुख्तलिफ़ NGO काम कर रही हैं उनके साथ मिलकर हम उनको सामान ख़रीद के दें और ताकि जो मुख्तलिफ़ ट्राले और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सामान गज़ा के अंदर जा रहा है ना, वो जो मकामी NGO हैं, जो इंटरनेशनल NGO वो काम कर रही हैं। तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए हमने तकरीबन ये काम शुरू किया। तो जैसे ही 2 दिन का कैंप हुआ उसके बाद हमने वीज़ों के लिए कोशिश की है शुरू। इस वक्त हमारे वीज़े प्रोसीजर में है। तो फिर कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि जब तक आपके वीज़े लग के नहीं आती, इस बॉक्स को यहाँ पे पड़ा रहने दें, इसका हमें फ़ायदा होवे। रोज़ाना 1-2 दिनों बाद कोई ना कोई पैसे, कोई ना कोई दोस्त जिस तक आवाज़ जाती है वो कोई ना कोई अपना हिस्सा डाल देता है। तो इसलिए अगर $1 लाख इकट्ठा करने में हम कामयाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर उसके आगे भी चलेंगे हम इंशाल्लाह ताला। कोशिश करेंगे जब तक हमारे वीज़े नहीं लगते ज़्यादा से ज़्यादा ये रकम इकट्ठी कर लें। अभी तक हमने गिनती नहीं की। अच्छा। हाँ, बस गिनती नहीं की। गिनती तब भी करेंगे जब इसको खोला जाएगा। तो खोलने का तो रास्ता रखा ही कोई नहीं हुआ। पैसे डाल सकते हैं, निकाल नहीं सकते। तो इंशाल्लाह ताला जिस दिन गिनती करेंगे आप सब दोस्तों को भी बुलवाएंगे। तो दुआ करें अल्लाह ताला हमारी ये काविश कबूल करे और आपके चैनल की वसात से जहाँ तक हमारी आवाज़ आ रही है, खिदमत ग्रुप हार रोड के ऑफिस में ये बॉक्स मौजूद है। और जैसा कि आपको पता है, तोनसा के लिए भी खिदमत ग्रुप ने एक बड़ा फ़ंड इकट्ठा किया था, तकरीबन 7 करोड़ के करीब, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 350 घर तोनसा में, राजनपुर, फाजलपुर में वहाँ की फैमिलियों को बना के दिए। और इस चीज़ के माशाल्लाह यहाँ के काफ़ी लोग हैं जो हमारे साथ गए, चैम्बर के लोग हैं जो हमारे साथ मिलकर वहाँ पे उन्होंने काम किया। उस इलाके की बहुत सारी दुआएं खिदमत ग्रुप के लिए, हार रोड के ताजरों के लिए और हर उस शख्स के लिए जिसने इसमें हिस्सा लिया या फ़ंड में हिस्सा लिया। तो इसी तरह दुआ करें कि इंशाल्लाह ताला हम गज़ा की अमानतें भी जो लोगों ने हमें दी हैं वहाँ के हक़दारों तक हम पहुँचाने में कामयाब हो जाएं इंशाल्लाह ताला। और जैसा कि आपको पता है, बर्मा में मसला आया तब भी हमने काम किया। तो अल्लाह न करे किसी मुसीबत आए।
यहाँ जब तोनसा में सैलाब आया तो तब पूरे पाकिस्तान का एक ही माहौल था, जी। हर बंदा भाग भाग के हिस्सा डाल रहा था। अब इस वक्त ना कौम तकसीम है, एक मैकडोनल्ड खाने वाली हाँ जी। और एक मैकडोनल्ड का बाइकाट करने वाली। अब बड़ा वाज़िया फ़र्क आ गया है। लोग हम जो आम आवाम में ना आवाज़ें देते हैं, और नहीं जी ये 57 मुल्क बेहिस्स हो गए हैं, ये हुक्मरान बेहिस्स हो गए हैं, इनको शर्म नहीं आती, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो अब तो हर शख्स जवाबदेह है उधर का, गज़ा के मुसलमानों के साथ है या नहीं है। जो मैकडोनल्ड खाने वाले हैं वो समझे इसराइल को फंडिंग करने वाले हैं, जो कोक पीने वाले हैं वो समझे इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, जो पेप्सी पी रहे हैं, जो नेस्ले पी रहे हैं, वो खुल्लम खुल्ला इसराइल की हमायत भी कर रहे हैं और इसराइल का साथ दे रहे हैं। ये फंड है ना। कितना वाजिया बताया, गज़ा के लोगों ने बताया, पूरी दुनिया कह रही है कि इनकी प्रोडक्ट का बाइकाट करें। जो नहीं कर रहा, इस तरह बड़ा वाजिया है कि जिन्होंने बाइकाट में हिस्सा लिया है वो कोक नहीं पिएंगे, वो पेप्सी नहीं पिएंगे, वो नेस्ले की कोई चीज़, इसराइल की कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे। और जो इसराइल के साथ हैं तो वो समझ ले आपको, अगर छोटा सा उन्होंने पैकेज में बेहतरी लाए हैं KFC वाले, मैकडोनल्ड वाले, हमारी कौम ने जिन्होंने बाइकाट किया था वो भी चले गए। पीछे मैंने सुना 1.5 लीटर की बोतल थी जब कोक की, तो लोगों ने बाइकाट में हिस्सा लिया। जब जैसे ही उन्होंने 1.5 लीटर की कीमत में 2 लीटर की बोतल दी, लोगों का ज़हन चेक करें, उन्होंने फिर दोबारा परचेजिंग शुरू कर दी। हमारा स्टैंडर्ड चेक करें मुसलमानों का कि एक तरफ गज़ा के बच्चे कटे हुए लिफाफों में डाले हुए हैं, माओं की पूरी फैमिली जो उनके सामने, उनके बच्चे और खामद शहीद हो गए हैं, वो सामने कफन में पड़े हैं, और हमारे लोग मैकडोनल्ड में नज़र आएंगे। यहाँ तक कि समझदार लोग भी शादियों पे, अब शादियों पे क्या मामला है, शादियों में ये मामला है, जो शादी हालों वाले हैं ना, जो कैटरिंग वाले हैं, इनकी कोशिश है कि कोक और पेप्सी दी जाए, क्योंकि इनको ना वो, इनको भी पैकेज मिले हैं शादी हालों वालों को, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि हर टेबल पे कोक पहुंचानी है, उनकी जिम्मेदारी है। तो लेकिन मैंने वो लोग भी देखे हैं जो इस तरह उठाते हैं, कोक साइड पे कर देते हैं, कहते पीना ही नहीं है। सूफी का पानी हो, वो एक गोरमे की है बोतलें, एक साथ आजकल एक कोक निकले, नेक्स्ट कोला है, उसको लोग पी रहे हैं। भाई जब वक्त आता है हम अपने मुल्क के लोगों का साथ नहीं देते, मुसलमान का साथ नहीं देता, ये जो हमारा पानी है, हमारी चीज़ें जो हमारे लोग बना रहे हैं और क्वालिटी भी बड़ी बेहतर कर रहे हैं, तो हम उनका ये पानी और ये कोक पेप्सी वगैरह क्यों यूज़ ना करें। तो मैंने तो अभी तक देखा भी कोई नहीं कि कोक ना पीने से बंदा मरता नहीं है, ये आपको बता दूँ। अगर आप नेस्ले का पानी नहीं ना पिएंगे तो मैंने अभी तक जिन्होंने बाइकाट किया ना, पानी और कोक की वजह से अभी तक किसी को मरते नहीं देखा, और ना KFC मैकडोनल्ड ना खाने की वजह से अभी तक किसी को मरते देखा है। आप बाइकाट कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं, आपकी सेहत को कुछ नहीं होगा, लेकिन अल्लाह करे, अल्लाह जिसे हिदायत दे दे। चलो दुनिया में हमने अपनी आंखों के सामने देख लिया, एक शादी हो रही होती है, वहाँ कोक पीने वाले भी मौजूद हैं और कोक ना पीने वाले भी मौजूद हैं। मैंने लोगों को यहाँ तक देखा, अगर नेस्ले का पानी या कोक है, उन्होंने खाना खाया लेकिन वो पानी और कोक को हाथ नहीं लगाया उन्होंने। तो अच्छे लोग भी हैं, गज़ा का साथ देने वाले। जब आखिरत में गिरेबान पकड़ के गज़ा के बच्चे कहेंगे ना कि ए मेरे अल्लाह ये देख, ये हैं गज़ा की प्रोडक्ट बेचने वाले भी हैं और उनका इस्तेमाल करने वाले भी हैं, ये हैं जो उन्हें मजबूत करते थे, इसराइल को, यहूदियों को जो मजबूत करते थे। और वो इनके सामने हम प्यासे भी थे, हम खुले आसमान के नीचे भी थे, हम भूखे भी थे, हम ज़ख्मी भी थे, हम शहादत पे भी चले गए थे, बिना छत के भी थे, धूप में भी थे, गर्मी में भी थे, सर्दी में भी थे। तो मालूम नहीं किसका ज़मीर जागा है, किसका नहीं जागा। ये आप लोग जब शादी ब्याह पे जाते हैं, मैकडोनल्ड KFC के पास गुजरते हैं तो देख लें, जब मैकडोनल्ड खा रहा है उसको देख लें, जो मैकडोनल्ड का बाइकाट कर रहा है उसको भी देख लें, जो शादी ब्याह पे इस तरह करके कोक का कैन खोल के पीता है ना, उसका ज़मीर भी चेक कर लें, और जो वहाँ पे कोला को पकड़ के साइड पे कर देता है उसका ज़हन भी चेक कर लें। ये तो बस मोहब्बत के सौदे हैं जो आखिरत में काम आएंगे। मैं तो इतना कहूँगा, जिन लोगों ने बाइकाट किया है, इसराइली प्रोडक्ट का बाइकाट किया, अल्लाह ताला दुनिया में भी सुरखरू करेगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला वो लोग सुरखरू होंगे। तो अपनी कोशिश है जी, अपना अपना जवाब देना सब ने। आवाज़ बुलंद करनी थी, हम लोग तो आवाज़ उठा रहे हैं पिछले 7 अक्टूबर से लेके अब तक। और आपको ये भी बताऊँ, सैकड़ों नहीं लाखों लोग हैं जो पाकिस्तान में बाइकाट कर रहे हैं। चंद ऐसे हैं जिनको किसी वो तो इसको अपना मसला ही नहीं समझते ना।
تو بقایا اللہ خیر کرے، بیت المقدس کا معاملہ ہے، جس نے حصہ لینا لے لے، جس نے نہیں لینا، یہ تو ایمان کے سودے ہیں نا، جو کرنا چاہتا ہے کر لے، جو نہیں کرنا چاہتا نہ کرے۔ ابھی تک جو بڑے دنیا میں احتجاج ہوئے ہیں، اگر حکومتیں اسرائیل کے ساتھ ہیں نا تو ان کی عوام فلسطین اور غزہ کے مظلوموں کے ساتھ ہے۔ تو دعا کریں، اور ہم آپ سے بھی کہتے ہیں کہ آئیں جی مل کر یہ فنڈ اکٹھا کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ فنڈ اکٹھا کرتے ہیں تاکہ ان مظلوموں کے ساتھ ہم بھی دے سکیں، آخرت میں کم سے کم شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ ہم نے غزہ کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ اتنی دور ہے جی، عرب کچھ نہیں کر رہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کر سکتے ہیں، ہم 100 روپیہ بھی ڈال سکتے ہیں، 1 لاکھ بھی ڈال سکتے ہیں، 10 لاکھ بھی ڈال سکتے ہیں، 2 ٹائم کا کھانا بھی دے سکتے ہیں ان کو، 1 مہینے کا راشن بھی دے سکتے ہیں ان کو، 1 سال کا راشن بھی دے سکتے ہیں۔ اپنی کوشش ہے نا۔ اب عید گئی ہے، عید پہ اتنا جوش و خروش اتنا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تھا۔ ہم لوگ بھول جاتے ہیں، یہ جب آپ ٹک ٹاک پہ دیکھیں، فیس بک پہ دیکھیں، واٹس ایپ گروپوں میں دیکھیں، یہ ویڈیو ہے، لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں دیکھا نہیں جاتا۔ بھائی اگر اللہ نہ کرے تیرے بچے اس طرح زخمی اور تکلیف میں ہوں، تم ان کو دیکھے بغیر وہاں سے چلے جاؤ گے کہ ان کے لیے کچھ کرو گے؟ تڑپ جاؤ گے، نہ روڈ کی پرواہ کرو گے، نہ اشاروں کی پرواہ کرو گے، تیز رفتار گاڑی میں بٹھا کے ہاسپٹلوں میں لے کے جاؤ گے، دیر رات ان کو بچانے کی کوشش کرو گے۔ لیکن یہاں پہ جب غزہ کے بچوں کی باری آتے کہتے ہیں ویڈیو نہیں دیکھی جاتی، اس طرح کر کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کلیئر کر دیتے، جان بوجھ کے نہیں کہ دیکھتے۔ جان بوجھ کے نہ دیکھنے کی وجہ یہ نہیں کہ ان کو مشکل ہے، دراصل ضمیر تو جگاتا ہے نا۔ پھر یہ چیزیں غزہ کے بچوں کی ویڈیو اور ان کی بہادری اور ان کی جرأت جب آپ دیکھیں گے نا تو وہ آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑے گا ضرور۔ اسی لیے بہت سارے لوگ دیکھتے ہی نہیں، کلیئر کر دیتے ہیں، آگے کر دیتے ہیں۔ اور ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جو پہلے دن سے لے کے آج تک شیئر بھی کر رہے ہیں ایسی ویڈیو، اور فلسطین کی آواز میں آواز ملا کے آگے بھی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اسی کی وجہ سے اب میکڈونلڈ KFC کوک جتنا بکتا تھا کم سے کم اس کی ایوریج کافی کم ہو گئی ہے، اور ہمارے سامنے بھی وہ طبقہ آ گیا جو میکڈونلڈ کو یہ کوک پیتا ہے، یہ نیسلے کا پانی پیتا ہے۔ تو لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے، میں صوفی والے اور گورمے والے یہ نیسکولا ان سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی یہ پانی اور یہ کوک وغیرہ کی کوالٹی کو مزید اچھا کریں۔ اس وقت بھی ان کی کوالٹی بہت اچھی ہے، لیکن اس میں مزید نکھار لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ پیسہ پاکستان کا پاکستان کے اندر ہی رہے گا، پاکستانی مسلمانوں کے پاس ہی رہے گا، تو ہمیں اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ برانڈ بن کے دوسرے ملکوں میں جا کے بیچ سکیں۔ بابر بھائی، آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بولتے نہیں اور میں آپ کو سنتا رہوں۔ ناظرین، میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، آج ایک شعر پڑھوں گا اقبال کا۔ پرواز ہے دونوں کی ایک ہی فضا میں، شاہین کا جہاں اور کرکس کا جہاں اور ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، یہ اقبال کہتا ہے۔ معنی و تفاہم کا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، مگر میں یہ ضرور کہوں گا، دنیا جب کاروبار کے لیے لڑ رہی ہے، پیسے کے لیے لڑ رہی ہے، سیاست کے لیے لڑ رہی ہے، اقتدار کے لیے لڑ رہی ہے، ایک مرد مجاہد ایسا ہے جس کا نام اس کے والدین نے عظیم بادشاہ برصغیر پاک و ہند کے ظہیر الدین بابر کی یاد میں رکھا۔ وہ بابر محمود آج ایک غیرت مند مسلمان بن کر، غیور پاکستانی بن کر، جس کی اس 10 منٹ کی گفتگو میں ایک بھی فکرہ نہیں ہے کہ سیاست کیا، حکومت کیا، معیشت کیا، اکنامکس کیا، اقتصادیات کیا، خارجہ پالیسی کیا، وہ ایک ہی بات کر رہا ہے، مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دو، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، اور بائیکاٹ کرو ان تمام عناصر کا جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، بالواسطہ یا بلا واسطہ فلسطینیوں کی نسل کشی میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں۔ مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دو، غزہ کا ساتھ دو، یہ بابر محمود کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ میرے پیچھے باکس پڑا دیکھ سکتے ہیں، یہ $1 لاکھ کا ٹارگٹ تھا، تو ابھی چونکہ پروسیجر جاری ہے ویزوں کا اور اس فنڈ ریزنگ جو کنٹریبیوٹ لوگوں نے کیے عطیات ان کو آگے بھیجنے کا، تو اس دوران بھی بابر صاحب نے مزید عطیات اکٹھے کرنے کے لیے اس کو یہاں رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے بابر محمود صاحب کی گفتگو سنی، یہ ایک درد دل رکھنے والے غیرت مند پاکستانی کی آواز ہے، یہ اقبال کی فکر ہے، یہ ہمارے جو اسلاف ہیں ملت اسلامیہ کے، آپ صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم اور بڑے بڑے جتنے غیور غیرت مند مسلمان گزرے ہیں، یہ ان کی آواز ہے۔ اپنی غیرت کو پہچانو، اپنی حمیت کو پہچانو، ملت اسلامیہ کے درد کو سمجھو۔
خدا کرے اہلیان فلسطین کو آزادی نصیب ہو، قبلہ اول بیت المقدس کو آزادی نصیب ہو۔ بابر بھائی جاتے جاتے کچھ کہنا چاہیں، آپ کے لیے فری ہیں۔ میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے ہمارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ بیت المقدس نے شہید ہو جانا ہے، انہوں نے قبضہ کر لینا ہے، یہ ہونا ہی تھا۔ تو اللہ نہ کرے ہم لوگ ان لوگوں میں شامل ہو جو بیت المقدس کو اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں میں دیں۔ اللہ نہ کرے ہمارے حصے میں شہادت آ جائے، لیکن کوشش کریں کہ ہماری زندگی میں نہ اور نہ آنے والی زندگی میں ہو۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ یہ ہینڈ اوور کر دیں ان کو۔ ہمارا گاؤں میں آخری سانس تک بیت المقدس مسلمانوں کا تھا اور مسلمانوں کے پاس ہی رہنا چاہیے، بس دوسری کوئی اس کے آگے آپ کی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ کیا بات، نہ جب تک میں کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ بابر محمود تحفظ ناموس رسالت کے لیے بھی بولے تھے، اور آج اس بیت المقدس کے لیے بھی بول رہے ہیں جہاں امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء اکرام کی اقامت کی، اور ان انبیاء اکرام نے سرکار کی اقامت میں نماز ادا کی تھی۔ خواجہ یثرب کی حرمت بیت المقدس بھی ہے، اس کے لیے بابر محمود بول رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ رب العزت فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے، اور غزہ میں جو انسانیت سوت مظالم کا سلسلہ جاری ہے وہ ختم ہو سکے۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہبان۔